जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 10 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 सितंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 10 सितंबर के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 10 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुकी हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर तो मुझे तीन तीन क्वीन दिखाई पड़ रही हैं भाई। एक एम्प्रेस है, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक हाई प्रीस्टस है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 3, 21, 10, 3, 3, 9 एंड 2। तो 333 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। बाकी ये सारे नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों की लाइफ में लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो यस आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल की। ओके, ये जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे से वीक मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। यस, ये पर्सन पैसे से वीक है। एंड ये जो है नाइट ऑफ कप्स, ये आपको कप देने के मैटर में नाइट की एनर्जी में है। मतलब कि जैसे प्यार बहुत है, पैसा कम है। मतलब यहाँ पे आपको प्यार की शिद्दत दिखने वाली है। ये इंसान आपसे लव बहुत ज़्यादा करता है, आपको जैसे आपके सपनों का राजकुमार है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होते हैं उसमें जो पर्सन होता है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होता है। जैसे कि आप सोचते होंगे कि आपका कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा जो आपको घोड़े पे बिठा के ले जाएगा, या ऐसा नहीं भी सोचते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि जो प्रिंस चार्मिंग होते हैं वो हमेशा बहुत ही रिच होते हैं, क्योंकि वो प्रिंस होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि सारी लग्जरियस लाइफ होती है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रिंस चार्मिंग होते हैं कभी कभी उनकी बहुत ही पुअर कंडीशन भी हो सकती है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इतने पुअर नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनको लगते हैं हाई फाई, ये भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है। तो यहाँ पर इनको दिखाई पड़ रहा है कि इनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी रही हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ कर लिया था, एंड अब आपके सामने चॉइसेस बहुत सारी हैं, तो अब आप ईगो शो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जब चॉइसेस थी तब ये किंग की एनर्जी में आ गए थे। मतलब इनके दिमाग ऊंचे हो गए थे एंड इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, या ये आपको बहुत ही कड़े तेवर दिखाते थे। लेकिन जब से इनके पास सिर्फ पैसा कम हो गया है, तब से इनको रियलाइज़ हुआ कि तब इनको आपकी याद आई है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच में फ़ाइट नहीं कराना चाहती हूँ, लेकिन जो है सो है। ओके, तो मेन चीज़ यही है कि इनके जब पास जब पैसा कम हुआ तब इनकी अकल ठिकाने आई एंड इनको लगा कि ये आपको अपना लव ऑफर कर दें, क्योंकि अभी आपसे बहुत लव करते हैं। बड़े मतलबी किस्म के इंसान दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल। आपके तो बड़े चर्चे हैं इस टाइम पर। आप लोग तो वर्ल्ड फेम के इंसान हैं। आप लोग तो वर्ल्ड वाइड कोई काम करते हैं, डॉलर में इनकम आती है। या तो आप ट्रैवलिंग में काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग, या फिर आपका कोई रिजॉर्ट हो सकता है। आप लोग ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में न्यूज़ फैली है कि आप तो बहुत मज़े कर रहे हैं, आपकी लाइफ तो बदल गई है। क्योंकि यहाँ पे हेल्थ के लिए आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी किस्मत बदल गई है, आप पलट गया है सब कुछ। पहले आपकी एनर्जी थोड़ा सा मुझे देख लेने दीजिए, एक चीज़ मैं चेक कर रही हूँ। पहले ये आप हो सकते हैं, पहले आपकी एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल की थी, तब आपने इस पर्सन को ऑफर किया था।
लेकिन तब इस पर्सन के पास बहुत सारे, मतलब कि आपने कहा मेरे पास पैसा कम है लेकिन दिल बहुत बड़ा है, आपने इनको ऑफ़र किया लेकिन इनके पास चॉइसेस थी, तो ये बहुत ज़्यादा ईगो में आ चुके थे। अब इनका जो भी जेंडर हो, क्योंकि यहाँ पे आपका भी कोई भी जेंडर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की, वैसे मुझे ज़्यादातर फीमेल की एनर्जी आ रही है कि आप कोई फीमेल हो सकते हैं, बट अगर मेल हैं तो भी पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी मैटर करती है, जेंडर नहीं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग इस वक्त किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, आप लोग वेल्दी हैं, आप लोग पैसों में खेल रहे हैं, इस वजह से आपको लग रहा है कि अब आपके पार्टनर, चलिए यहाँ पे एम्प्रेस की सिचुएशन आ चुकी है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, मतलब इनको लगता है कि आप इन्हीं के हैं, आप इन्हीं के लिए बने हैं, ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब इनके फाइनेंसेस तो अच्छे हैं नहीं, या फिर ये कहिए कि आप इतने ऊंचाई पे पहुंच गए हैं कि ये अपने आप को सेल्फ सबोटेज कर रहे हैं, या फिर इनके दिमाग पहले इतने ऊंचे थे कि अब इनको लग रहा है कि अब आप इतनी पावरफुल पोजीशन पे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, ये बड़ी बात होगी। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, मस्ती है, एंजॉयमेंट है, क्योंकि आपका टाइम चेंज हो गया है। ये आपको ऑफ़र तो देना चाहते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि या तो आप लोगों के बीच में कोई कोर्ट केस, या फिर इनको लगता था कि अम, लोग क्या कहेंगे, लोगों की बड़ी पड़ी रहती थी इनको, या फिर यहाँ पर इन्होंने किसी से कंसल्ट किया था, फ्रेंड से, फैमिली से, किसी से, तो उन लोगों ने मना किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि जब आपके पास पैसा नहीं था तो इस पार्टनर को किसी ने बताया कि आप पैसे की वजह से अट्रैक्ट हैं, लेकिन फिर आपने जब जो है इनको, मतलब एक तरीके से किस्मत ने इनके मुंह पे मारा है तमाचा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि इनको पहले पैसे की बहुत प्राउड था कि मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पीछे तो हर कोई भागेगा। तो जब आप इनके पीछे गए तो इनको लगा कि आप पैसे के चक्कर में आए हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त ने आपका साथ दिया एंड आप बन गए एम्प्रेस। मतलब आपने ये शो कर दिया कि मुझे किसी की घंटा ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में इतनी सेल्फ सफिशिएंट हूँ कि मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। अगर आप मेल हैं तो भी आपने ये चीज़ प्रूव की है, ओके। एंड अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, आप इंजॉय कर रहे हैं, एंड आप इनको बिल्कुल भी एक ऐसी एनर्जी नहीं दे रहे हैं कि मुझे तुम्हारी नीड भी है या मुझे तुम्हारी कोई याद भी आती है। यस, एंड जब आप इस एनर्जी में आ चुके हैं, देखिए जब तक आप वल्नरेबल रहते हैं, नीडी रहते हैं, आपको बिल्कुल, आप मतलब कि आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं तो पार्टनर की समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप अभी इस एनर्जी में आ चुके हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इनके बिना खुश हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, मतलब मुझे तो ऐसा कतई भी नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत समझा, बहुत सारा पेन, रिग्रेट। ये देखिए वक्त ने इनको ऐसी ठोकर मारी है कि अब इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इनको लग रहा है कि ये आपके डिवाइन कपल थे, ये मतलब आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी इनसे खींच ली है। आपने कहा ठीक है, तुम अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता देखती हूँ, ओके। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है लवर का, ये कार्ड है वर्ल्ड का, एंड ये आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब आप लोगों के बीच में एक साइकिल चल रहा है, साइकिल में देखिए, साइकिल में तो हमेशा यही होता है ना कि कोई आगे कोई पीछे, एक पहिया आगे, मतलब ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है। तो वही चीज़ है कि साइकिल का पहिया जैसा ये वर्ल्ड घूमता है, ओके। आज आप सक्सेसफुल हैं, कल को कोई दूसरा हो जाएगा, लेकिन आप ये सोचें कि सिर्फ मैं ही सक्सेसफुल रहूँगा, मैं ही हमेशा हाई फाई रहूँगा, तो दिस इज़ वर्ल्ड, इसमें कोई भी चीज़ आपकी नहीं है, ओके। सब चीज़ सबकी है। तो वही जब आपने अपनी एनर्जी वापस इनसे ले ली है, जब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस हो चुके हैं, जब आपको पाने के लिए हर इंसान तड़प रहा है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन तो मेरा था। मतलब ये आपको क्लेम करना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताना चाहते हैं कि ये मेरा है, इसकी तरफ मत देखो। लेकिन तब ये गायब थे जब इनके पास चॉइसेस थी, तब इनको अकल नहीं आई थी, तब इनको इनकी आंखें नहीं खुली थी कि भाई तब भी तो आप इनके पसंद थे, लेकिन तब आपके अंदर ये बात कहाँ थी। अब आपने अपने आप को प्रूफ किया है, जब प्रूफ कर दिया है तो फिर इस टाइम पे तो हर कोई तैयार है आपको पाने के लिए। तो ये बहुत रो रहे हैं, क्योंकि इनको वक्त ने बताया है कि अगर आप किसी की वैल्यू नहीं करते हैं तो आपकी क्या दशा हो सकती है। यहाँ पर आपके लिए 6 and 3 9 9 9, माय गॉड।
भाई यहाँ पर तो मुझे 999 की एनर्जी आ गई है, मतलब ये रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आपने इनको बिल्कुल ही दफन कर दिया है, जैसे कि आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। या तो देखिए, कुछ लोगों के लिए आप इनकी तरफ नहीं देखेंगे, आपको नहीं चाहिए ये पार्टनर, ओके, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। बट लिटरली अगर आप इनको, जैसे कई बार लोग आते हैं आपको ट्रिगर करने के लिए, आपके अंदर की क्वालिटीज़ को जगाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप एम्प्रेस हैं, मतलब अगर इन्होंने आपको ठोकर ना मारी होती, अगर इन्होंने ये रूड बिहेवियर आपके साथ ना किया होता, तो आप एम्प्रेस ना बन पाते। ट्विन फ्लेम में यही होता है। ट्विन फ्लेम में एक दूसरे को ट्रिगर किया जाता है, एक दूसरे को पुश किया जाता है कि तुम अपनी मतलब कि बाउंड्री से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ओके। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो आपका यूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई पड़ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो जाए, वो बिल्कुल उतना ही पेन उनको मिल जाए जितना इन्होंंने कभी आपको दिया था, मतलब हिसाब किताब बराबर हो जाए, तब हो जाता है यूनियन। बट सम टाइम, ओके, अगर आप लोग मिलने के लिए ही बने हैं तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं। 3 3 6 6 9 6 15 2 17 8 नंबर आ गया है। जस्टिस सर्व किया जा रहा है, ओके। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गए हैं। आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप लोगों ने अपनी एनर्जी को बिल्कुल मिस्टीरियस बना लिया है। आपको देख के आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके दिल में क्या है, लेकिन इनके दिल में क्या है ये आप सब कुछ समझ चुके हैं। क्योंकि अगर आप रीडिंग देखते हैं तो भी, अगर आप खुद रीडिंग करते हैं तो भी, दोनों हाथ में लड्डू आप ही के हैं। मतलब कि आपको हर एंगल से पता चल चुका है कि ये इंसान किस टाइप का था, किस कैटेगरी में था, ओके। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अब इट्स टोटली अप टू यू कि मतलब इन्होंने आपके बहुत सारे लेयर्स देखी हैं। देखिए यहाँ पर एक इन्होंने ये एनर्जी देखी कि आप एम्प्रेस भी हैं, ये भी देखा कि हाई प्रीस्टेस भी आप ही हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आप ही हैं, ओके। एंड इनकी एनर्जी देखिए कितना डिप्रेस हैं ये। यस, तो ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि आपका सामना करने के लिए इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होगी। तो जिस दिन ये हिम्मत कर लेंगे उस दिन आपके पास आ जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप इनको एक्सेप्ट करते हैं या इनको हमेशा के लिए जाने को बोल देते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।